हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए ये गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये गुलाब जामुन आज हम घर पे बनाएंगे और वो भी हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। ये मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं और अगर आप 3-4 बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखो तो आपके मार्केट से भी अच्छे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप बिल्कुल मज़ेदार और सॉफ्ट गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि आज हम ये गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो हम सबसे पहले मिल्क पाउडर का मावा बनाएंगे। ध्यान रखें, आप मिल्क पाउडर से डायरेक्ट गुलाब जामुन ना बनाएं क्योंकि कच्चे मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए पहले आप उस मिल्क पाउडर का मावा बना लें और फिर उसके बाद उसके गुलाब जामुन बनाएं। तो मैं आज आपको पूरे डिटेल्ड रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम ये गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमें मावा की ज़रूरत होगी, इसीलिए चलिए हम मिल्क पाउडर से हमारा मावा बना के तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसका मैंने गैस अभी चालू नहीं किया है। आप गैस अभी बंद ही रखें और इस पैन में हम 1/4 कप देसी घी डालेंगे। आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें यहाँ पे क्योंकि मावा बहुत रिच होता है और रिचनेस के लिए हमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। और फिर साथ ही मैं यहाँ पे 1/4 कप दूध डाल रही हूँ और 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ मैं। ये मावा हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप दूध और 1/4 कप घी, इन तीनों चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल एक थिक सा मिक्सचर जैसा बन जाना चाहिए, तब तक मिक्स करेंगे। तो जब हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसका गैस चालू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर एक जैसा हो गया है। तो अब मैं इसका गैस ऑन कर रही हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो ये मिल्क पाउडर हमारे पैन में नीचे जल जाएगा। आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए 5 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि इसका जो घी है वो थोड़ा बाहर आएगा और आप मिक्स करते रहिए उस कढ़ाई में, आपका ये घी मावा के अंदर जाता जाएगा। और अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। बट अगर आप इसी तरह से चला सको तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसमें दूध और न डालें, इसे इसी तरह से चलाते रहिए। ट्रेडिशनली मावा दूध को घंटों तक उबालते हैं, उसके बाद जाके मावा बन के रेडी होता है। आजकल जब हम मिठाई बनाने जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए ये रेसिपी बहुत काम आती है जब आपको इंस्टेंट मावा की ज़रूरत होती है। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ट्रेडिशनल मावा के जैसा ही होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मावा का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मुझे इसे कुक करते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसका गैस बंद कर दे रही हूँ और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये सारा घी अब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए अब इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल नॉर्मल मावा जैसा बन गया है और ये बहुत ही स्मूथ होता है और बहुत ही चिकना भी है। आप इसे हाथ में ऐसे लेके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सॉफ्ट है मावा। तो बस अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और चलिए हम हमारी चाशनी बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है और इसमें मैं 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी डाला है मैंने। अब ये दोनों को हम गैस पे चढ़ा देंगे और फिर इसे हम उबाल ले लेंगे। यहाँ पे मैं 2 इलायची डाल रही हूँ जिसको मैंने खोल दिया है और साथ ही कुछ केसर के धागे भी डाल दिए हैं मैंने। और फिर अब हम इसे पका लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाएं कि चीनी घुल जाए और इसमें 2-4 उबाल आ जाए। तो सबसे पहला टिप है ये आपका कि आपको जो चाशनी है वो बिल्कुल पतली बनानी है। इसमें हमें गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए क्योंकि चाशनी अगर पतली होगी तभी वो गुलाब जामुन के अंदर तक जा पाएगी। तो यहाँ पे मेरी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है और अब हम इसे ढक्कन करके साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हमारा मावा भी ठंडा हो गया है तो अब हम मावे के गोले बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ठंडा हुआ मावा लिया है। अगर आप मावा घर पे नहीं बनाते हैं तो आप 200 ग्राम मावा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे ये इतने मिल्क पाउडर में मेरा 200 ग्राम मावा बन के तैयार हो गया है। और साथ ही मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी इलायची पाउडर, और साथ ही मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गुलाब जल डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, गुलाब जल डालने से गुलाब जामुन के अंदर बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ गुलाब जल डालना। और अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मसल लेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ, आप चाहे तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक साथ सारा पानी न डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे ऐसे मसलते रहिए। जब तक आपको ये ड्राई लगता रहेगा आप पानी डालते रहिए। जब आपको लगे कि हाँ ये एक आटा के जैसा बंध रहा है, फिर उसके बाद आप इसमें पानी बिल्कुल न डालें। ध्यान रखें, आप इस आटे को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इतना ही करेंगे कि मॉइस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 टेबलस्पून यानी कि 3 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल एक सॉफ्ट आटा का जैसा बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे हाथों का जो फ्लैट वाला पार्ट है उससे इसे मसलेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से इसे मसलते रहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो आटा है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली मसल लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, इस डो का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो ये हमारा सेकंड टिप है कि आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा वेट और ना ही ज़्यादा ड्राई, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ कंसिस्टेंसी का। और अब मैं इसके इक्वल पोर्शंस निकाल ले रही हूँ। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके बिल्कुल इक्वल पोर्शंस निकाल लिए हैं और अब इसे हम रोल करेंगे। तो रोल करने के लिए आपको इसे दोनों हथेलियों के बीच में लेके बहुत प्रेशर के साथ रोल करना शुरू करना है। जैसे जैसे ये रोल होता जाएगा वैसे वैसे आपको इसका प्रेशर रिलीज करना है ताकि ये एक गोल बॉल जैसा बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके इस बॉल में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक भी क्रैक हुआ तो हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखेंगे। मैं आपको एक और करके बता रही हूँ, ये देखिए। शुरुआत में आपको बहुत जोर से प्रेशर लगाना है और फिर आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है, ये एक गोल सा बन जाएगा। अगर आप स्टफिंग वाले गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसे एक उंगली की मदद से प्रेस करें और उसमें आपको जो भी स्टफिंग भरना हो वो स्टफिंग भरें और फिर इसे वापस उसी तरह से रोल कर दें। ध्यान रखें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और ये मैंने सारे गुलाब जामुन के गोले बना के तैयार कर लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में घी लिया है। ध्यान रखें आप गुलाब जामुन घी में ही तले, तेल में ना तले, नहीं तो उसका टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने घी को हल्का सा गर्म किया है। ध्यान रखें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गुलाब जामुन बिल्कुल धीमी आंच पे और बिल्कुल हल्के गर्म घी में ही डाले जाते हैं। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपके गुलाब जामुन बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होने चाहिए और बिल्कुल हल्के गर्म घी में। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन डाल के इसे हल्का हल्का कढ़ाई को ऐसे हिलाया है ताकि ये सारे गुलाब जामुन चारों तरफ से कुक हो जाए। चम्मच या करछी का इस्तेमाल ना करें पलटने के लिए, क्योंकि नहीं तो गुलाब जामुन टूटने का डर रहेगा। तो जितना हो सके आप कढ़ाई को ही हिला करके इसे फ्राई कीजिए। यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन के बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसे एक किसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। गुलाब जामुन घर पे बहुत आसानी से आप बना सकते हो। बस कुछ 2-4 टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। सबसे पहला टिप है कि आपका जो चाशनी है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। दूसरा टिप है कि आपका जो डो हमने बनाया है मावा का वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है कि आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करें, हाई में बिल्कुल ना फ्राई करें, नहीं तो आपके गुलाब जामुन अंदर से पूरे कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो गए हैं, जितना हमने डाला था उसका बिल्कुल डबल हो गया है ये कुक होके। इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब हम इस गुलाब जामुन को मीठा करेंगे, यानी कि इसे चाशनी में डालेंगे। हमारे ये गुलाब जामुन फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए हमने जो चाशनी बना के रखी थी उसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें एक उबाल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने चाशनी का एक उबाल ले लिया है।
आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उबलती हुई चाशनी है, हमें जस्ट गरम नहीं करना है, उसे उबालना है। और फिर मैं इसमें आधा छोटा चम्मच गुलाब जल डाल रही हूँ और फिर इसका मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। ये उबलते हुए चाशनी में ही हमें ये गरम गुलाब जामुन डालने हैं। ये हमारा होगा चौथा टिप कि आप जब भी गुलाब जामुन डालो आपकी चाशनी बिल्कुल गरम होनी चाहिए। अगर चाशनी गरम होगी तभी वो चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक यानी कि उसके बीच तक जा पाएगी, नहीं तो वो अंदर तक बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बस बाहर बाहर यानी ऊपर वाले लेयर में ही सोख होके रह जाएगी। अब हम इसे बिल्कुल 4 घंटे तक ऐसे ही चाशनी में डूबे रहने देंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया है 1 घंटे बाद, ये देखिए ये थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन 4 घंटे बाद ये पूरे डबल हो जाएंगे। तो आप इसे 4 घंटे तक इसी तरह से चाशनी में छोड़ दीजिए। हमारा ये बिल्कुल यमी और टेस्टी गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस त्योहार के सीज़न में आप ये गुलाब जामुन अपने घर पे ही बनाएं। आपके घर में जो गेस्ट आए उनको बना के खिलाएं, मैं गारंटी देती हूँ उनको बहुत पसंद आएगा। और इसका टेस्ट मार्केट वाले गुलाब जामुन से कई ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आपको कट करके बताती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। ये देखिए कोई गांठ नहीं है इसके अंदर, कोई ड्राइनेस नहीं है, बिल्कुल अंदर तक चाशनी गई है। एक्सट्रीमली मेल्ट इन माउथ गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं हमारे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।